जरा कल्पना कीजिए, एक जंगल अवैध कटाई की चपेट में, एक शहर धुंध में डूबा हुआ और एक बाढ़ग्रस्त गांव पूरी तरह से अलग थलग और खामोश। जब खतरा, दूरी या तबाही हमें रोक देती है, तब सबसे पहले कौन पहुंचता है? जवाब आसमान में है। सच में ड्रोन फुर्तीले, समझदार और ना थकने वाले, अब पर्यावरण और मानवीय संकटों की निगरानी, सुरक्षा और प्रतिक्रिया देने का तरीका पूरी तरह बदल रहे हैं। स्वागत है मॉड्यूल 4 में, जो है पर्यावरण और आपदा प्रबंधन में ड्रोन टेक्नोलॉजी। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि ये बगैर पायलट के उड़ने वाले ये हीरो सिर्फ उड़ान नहीं भरते, बल्कि डेटा इकट्ठा करने वाले, रेस्क्यू ऑपरेशन में मददगार और जीवन रक्षक की भूमिका भी निभाते हैं। इस मॉड्यूल के अंत तक आप समझ सकेंगे जंगल की कटाई और वन निगरानी में ड्रोन की भूमिका क्या है, ड्रोन का उपयोग हवा और पानी के प्रदूषण की निगरानी में कैसे किया जाता है, खासतौर पर उन्नत सेंसर तकनीक के माध्यम से, आपदा के समय रियल टाइम में प्रतिक्रिया, खोज और बचाव अभियानों में ड्रोन का क्या प्रभाव है, आपदाग्रस्त क्षेत्रों की मैपिंग में ड्रोन कैसे मदद करते हैं और कैसे ड्रोन दुर्गम या आपदा प्रभावित इलाकों में जरूरी वस्तुएं पहुंचाने में जीवन रक्षक साबित होते हैं। आइए शुरुआत करते हैं पर्यावरण से जुड़ी एक बुनियादी चुनौती से, वनों की कटाई। सोचिए, आप एक वन अधिकारी हैं जिन्हें 20,000 हेक्टेयर संरक्षित वन क्षेत्र की निगरानी करनी है। अब आप हर दिन हर कोने पर नजर कैसे रखेंगे? ये चुनौती बिल्कुल असली है। इतने बड़े और अक्सर दूरदराज इलाकों वाले जंगलों की रियल टाइम निगरानी पारंपरिक गश्त या सैटेलाइट इमेजरी के जरिए लगभग असंभव है। अवैध लकड़ी कटाई जितनी तेजी से होती है, उतनी तेजी से हम उसे ट्रैक भी नहीं कर पाते। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं, अब हमारे पास लाइडा तकनीक से लैस ड्रोन हैं। ये अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स यूएएस जंगलों के ऊपर पहले से तय रूट पर उड़ते हैं और हाई रेजोल्यूशन कैमरे व उन्नत सेंसर की मदद से जमीन की सतह, पेड़ों की सेहत और भूमि उपयोग में बदलाव को रिकॉर्ड करते हैं। परिणाम, ये ड्रोन बड़ी दूरी तय कर लगभग रियल टाइम इमेजरी और विस्तृत जियोस्पेशल नक्शे तैयार करते हैं, जिनकी मदद से वन विभाग बहुत सटीकता से वनों की कटाई पर नजर रख सकता है। और इसका असर जबरदस्त है। अब आप कर सकते हैं अवैध लकड़ी कटाई की पहचान उसी समय जब वह हो रही हो, जंगल के संवेदनशील हिस्सों की पहचान, आग या बाढ़ जैसी आपदाओं के बाद हुए नुकसान की निगरानी और समय के साथ जंगलों के पुनर्जीवन का मूल्यांकन। इसका मतलब है बेहतर संरक्षण, समय पर हस्तक्षेप और पर्यावरणीय नियमों को सख्ती से लागू करना। जब बात हवा और पानी की हो तो एक और खामोश खतरा है, प्रदूषण। आइए इसे करीब से समझते हैं। सोचिए एक ऐसा शहर जो धुएं और धुंध से घिरा है, और एक ऐसी नदी जो कभी जीवन रेखा थी, अब जहर बन चुकी है। लोग सांस लेने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन प्रदूषण का असली स्रोत पता ही नहीं चल रहा। हवा भारी है, पानी बदबूदार है, और वह इलाका इतना खतरनाक है कि वहां जाना संभव ही नहीं है। रियल टाइम डेटा नहीं होने के कारण मॉनिटरिंग टीम को इंतजार करना पड़ता है, जबकि प्रदूषण चुपचाप और बेरोकटोक फैलता रहता है। कुछ प्रदूषण स्रोतों की निगरानी, जैसे केमिकल फैक्ट्रियां, कचरे के डंप यार्ड और दूषित झीलें, एक गंभीर चुनौती है। ये अक्सर दूरदराज या खतरनाक इलाकों में होते हैं, जहां नियमित और सुरक्षित निरीक्षण लगभग नामुमकिन होता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए लाए गए हैं AQI सेंसर पेलोड ड्रोन। ये ड्रोन उन्नत प्रदूषण सेंसरों से लैस होते हैं, जो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और PM 2.5 जैसे खतरनाक कणों का पता लगा सकते हैं। साथ ही ये पानी में मौजूद pH स्तर, गंदगी और रासायनिक अवशेषों की भी जांच कर सकते हैं। ये ड्रोन खतरनाक इलाकों में सुरक्षित रूप से उड़ान भरते हैं और रियल टाइम डेटा इकट्ठा करते हैं। ये सिर्फ उड़ते कैमरे नहीं हैं, बल्कि मोबाइल लैब्स हैं, जो कमांड सेंटर तक अहम जानकारी पहुंचाते हैं और तुरंत प्रदूषण के हॉटस्पॉट की पहचान करते हैं। प्रदूषण की निगरानी में ड्रोन की भागीदारी क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है।
पहले जिन खतरनाक या दुर्गम जगहों तक पहुंचना मुश्किल था, वहां अब ड्रोन सुरक्षित और तुरंत पहुंचकर जरूरी पर्यावरणीय डेटा जुटाते हैं। रियल टाइम में प्रदूषण बढ़ने के संकेत मिलते ही तुरंत कार्यवाही की जा सकती है, जिससे पर्यावरणीय नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता है। यह तकनीक नियामक एजेंसियों को समय पर सटीक डेटा देकर कानूनों के बेहतर पालन में मदद करती है। साथ ही इससे मानव संसाधनों को खतरनाक इलाकों में भेजने की जरूरत कम होती है, जिससे जोखिम और खर्च दोनों में कमी आती है। अंततः ड्रोन से एकत्र किया गया डेटा हमें सटीक और डेटा आधारित दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है, जिससे प्रदूषण के स्रोतों की पहचान आसान होती है, समाधान तेज होते हैं और पर्यावरणीय शासन अधिक मजबूत बनता है। जहां एक और ड्रोन पर्यावरणीय नुकसान को रोकने और नियंत्रित करने में मदद करते हैं, वहीं आपदा के समय इनकी भूमिका और भी अहम हो जाती है। जब कोई आपदा आती है, जैसे भूकंप, बाढ़, आग या हिमस्खलन, तो सबसे पहली और जरूरी चुनौती क्या होती है? आपदा में बचने वाले लोगों को ढूंढना। लेकिन जब लोग मलबे के नीचे दबे हों, बाढ़ के पानी में फंसे हों या दूरदराज इलाकों में लापता हों, तब उन्हें कैसे ढूंढा जाए? जब हर पल कीमती हो और हालात इतने खतरनाक हों कि बचाव दल वहां पहुंच भी न सके, पारंपरिक ग्राउंड सर्च टीमें बहादुरी से काम करती हैं, लेकिन वे अक्सर धीमी और सीमित होती हैं। गिरे हुए इमारतों का मलबा, बंद रास्ते और अस्थिर ढांचे रेस्क्यू ऑपरेशन को बहुत जोखिम भरा बना देते हैं। ऐसे में कीमती समय बर्बाद हो सकता है, क्योंकि ऐसे हालातों में समय ही जीवन है। अब कल्पना कीजिए कि आपदा क्षेत्र के किनारे से एक ड्रोन उड़ता है, जो थर्मल और इंफ्रारेड सेंसर से लैस है। कुछ ही मिनटों में यह ड्रोन बड़े इलाके को स्कैन करता है, मलबे के ऊपर उड़ते हुए, धुएं को चीरते हुए और उन जगहों पर पहुंचते हुए जहां इंसानों का जाना असंभव है। यह है सर्च एंड रेस्क्यू एआई की ताकत। ड्रोन हीट सिग्नेचर पकड़ता है, यानी उन जगहों को चिन्हित करता है जहां लोग फंसे हो सकते हैं। यह रियल टाइम में कमांड सेंटर को विजुअल भेजता है और जमीन पर मौजूद बचाव दल को यह बताता है कि कहां खतरा है और कहां से सुरक्षित रास्ता मिल सकता है। जो खोज पहले धीमी और जोखिम भरी होती थी, वह अब तेज, केंद्रित और जानकार बन जाती है। ड्रोन सर्च टाइम को काफी कम कर देते हैं, घायल या फंसे लोगों का जल्दी पता लगाते हैं और रेस्क्यू टीम को सटीक दिशा देते हैं। ऊपर से खतरनाक क्षेत्रों को स्कैन करके ये ड्रोन सेफ्टी बढ़ाते हैं और विशेष रूप से दुर्गम इलाकों में बचाव की संभावनाएं कई गुना बढ़ा देते हैं। लेकिन ये जान लेना कि लोग कहां हैं, ये सिर्फ पहला कदम है। बचाव दलों को पूरे आपदा क्षेत्र की एक स्पष्ट और लाइव तस्वीर भी चाहिए होती है, ताकि वे सही योजना बना सकें। और यही है अगला उपयोग, मैपिंग और विजुअलाइजेशन। मान लीजिए किसी इलाके में बाढ़ आ गई है, सड़कें गायब हो गईं, बिजली गुल है और संचार के सारे साधन ठप पड़ गए हैं। रेस्क्यू टीमें तैयार हैं, लेकिन सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से करें? कुछ गांव पूरी तरह कट चुके हैं, बाकी की हालत पता नहीं चल रही है। ऐसे में अगर रियल टाइम एरियल व्यू न हो, तो ग्राउंड से आकलन करने में बहुत देरी हो सकती है और आपदा के समय अनुमान लगाना जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे हालात में एआई ड्रोन बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये ड्रोन हाई रेजोल्यूशन कैमरे, लाइडा सेंसर और जीपीएस मॉड्यूल से लैस होते हैं। एक बार उड़ान भरने के बाद ये प्रभावित क्षेत्रों की विस्तृत इमेजरी और 3D डेटा इकट्ठा करते हैं। यह कच्चा डेटा तुरंत प्रोसेस होकर ऑर्थोमोसेक मैप्स में बदल जाता है, मतलब ऐसे सटीक और लेयर बेस्ड मैप जो गिरी हुई इमारतें, बंद रास्ते और बाढ़ग्रस्त इलाके साफ साफ दिखाते हैं। इन एरियल मैप्स की मदद से इमरजेंसी प्लानर्स नुकसान का सटीक मूल्यांकन कर सकते हैं, कहां रास्ते अवरुद्ध हैं ये जान सकते हैं, शेल्टर की लोकेशन ढूंढ सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, इवैक्यूएशन रूट्स यानी बाहर निकलने के मार्गों की बेहतर योजना बना सकते हैं। इसका असर? ज्यादा समझदारी से लिए गए फैसले, सटीक राहत पहुंचाना और सीमित संसाधनों का कुशल उपयोग। ये ठीक वैसा है
जैसे आपदा स्थल का डिजिटल ट्विन रेस्क्यू टीम के हाथ में हो, एकदम लाइव, लेयर्ड और बिल्कुल सटीक। जब ये पता चल जाए कि मदद कहाँ जरूरी है, तो आखिरी चुनौती होती है मदद को वहां तक पहुंचाना, खासकर जब सड़कें ही न हो। और इसी से जुड़ा है हमारा आखिरी उपयोग आधारित केस, राहत सामग्री की डिलीवरी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपदा किसी पूरे गांव को काट देती है, सड़कें बह जाती हैं, पुल ढह जाते हैं, तो वहां मदद कैसे पहुंचे? ऐसे वक्त में सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, मदद कितनी जल्दी पहुंचती है। कई आपदाओं के बाद यही कड़वी सच्चाई होती है। सड़कें बंद, गाड़ियां फंसी हुई और जरूरी राहत सामग्री रास्ते में अटकी रहती है। इसे कहते हैं एक्सेस बैरियर, यानी पहुंच न होना। इन पहले कुछ घंटों में पारंपरिक डिलीवरी सिस्टम फेल हो जाते हैं और राहत कई बार आने के बाद भी कई दिनों तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे हालात में ड्रोन, खासतौर पर बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन, तुरंत तैनात किए जा सकते हैं। उन्हें सड़कें नहीं चाहिए, न ही साफ आसमान, बस एक गंतव्य चाहिए। ये ड्रोन कार्गो बे या ड्रॉप सिस्टम के जरिए खाने पीने का सामान, दवाइयाँ और अन्य जरूरी मदद सीधे दूरदराज इलाकों तक पहुंचा सकते हैं। मिनटों में ये ड्रोन कटे हुए गांवों तक पहुंचते हैं, कई बार सामग्री गिराते हैं और फिर वापस लौटकर दोबारा लोड लेते हैं, जबकि राहत सामग्री वाले ट्रक अभी भी मीलों पीछे अटके रहते हैं। नतीजा, तस्वीर बदल रही है। तेज राहत, कम रिस्पॉन्स टाइम और ज्यादा जिंदगियां बचाई जाती हैं। ड्रोन टूटे रास्तों के ऊपर से उड़ते हुए सीधे आपदा के केंद्र तक पहुंचते हैं, जिससे जरूरी सामग्री समय पर मिलती है। जमीन पर मौजूद टीमों का बोझ कम होता है और मानव प्रयास वहां लगाए जा सकते हैं जहां सबसे ज्यादा जरूरत हो। जब जमीन थमी हो तब भी ड्रोन ये सुनिश्चित करते हैं कि उम्मीद उड़ान भरती रहे। अब तक हम समझ चुके हैं कि ड्रोन की क्षमताएं कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। हवाई फोटोग्राफी और निगरानी से लेकर दूरदराज इलाकों में मेडिकल सप्लाई पहुंचाने तक। लेकिन अब भविष्य और भी नजदीक आ गया है। पैसेंजर ले जाने वाले ड्रोन के आगमन के साथ, जो अर्बन एयर मोबिलिटी का एक नया युग लेकर आ रहा है। इस भविष्यवादी बदलाव की एक क्रांतिकारी मिसाल है इंडिगो का भारत में 2026 तक ऑल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सेवा शुरू करने का प्लान। आचार्य एविएशन के साथ साझेदारी में यह पहल शहरों के भीतर और बीच की यात्रा को पूरी तरह बदलने का वादा करती है। आइए इस पहल की कुछ प्रमुख बातें जानते हैं। रणनीतिक साझेदारी। इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज ने आर्चर एविएशन के साथ मिलकर यह प्रोजेक्ट शुरू किया है। एडवांस्ड एयरक्राफ्ट। इस सेवा में इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट का उपयोग होगा, जो बिना रनवे की उड़ान भरने और उतरने में सक्षम हैं। पैसेंजर क्षमता। हर एयर टैक्सी में 4 यात्री और एक पायलट बैठ सकते हैं, जिससे छोटी दूरी की यात्रा आरामदायक और कुशल होगी। रूट और स्पीड। शुरुआत में दिल्ली के कनॉट प्लेस से गुरुग्राम के बीच सेवा शुरू होगी, सिर्फ 7 मिनट में दूरी तय होगी। लागत। एक ट्रिप की अनुमानित कीमत 2,000 रुपया से 3,000 रुपया के बीच होगी। विस्तार। दिल्ली के बाद मुंबई और बेंगलुरु में भी इसे लागू किया जाएगा। ऑपरेशनल टाइमलाइन। ये सेवा 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है, जिससे भारत एरियल मोबिलिटी अपनाने वाले अग्रणी देशों में शामिल हो जाएगा। ये पहल उस भविष्य की झलक है जहां ड्रोन सिर्फ पार्सल नहीं, इंसानों को भी ले जाने लगेंगे। इससे शहरी परिवहन में क्रांति, यातायात जाम में कमी और कार्बन उत्सर्जन में गिरावट संभव होगी, वो भी लाखों लोगों का कीमती समय बचाते हुए। तो अब हम इस मॉड्यूल के अंत पर पहुंच गए हैं। याद रखिए, चाहे बात हो जंगलों की रक्षा करने की, प्रदूषण की पहचान करने की, आपदा में फंसे लोगों को बचाने की, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की मैपिंग करने की या फिर जरूरी राहत पहुंचाने की, ड्रोन सरकारी एजेंसियों के काम करने के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। ये आपके आसमान में उड़ती हुई आंखें, मोबाइल सेंसर्स, सप्लाई कैरियर और आपातकालीन रेस्क्यू साथी हैं। और अगर सही नीति, प्रशिक्षण और साझेदारी हो,
तो ये हवाई सहयोगी हमें एक ज्यादा मजबूत, उत्तरदायी और स्थायी भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। धन्यवाद। आपने यह मॉड्यूल पूरा कर लिया है। हर मॉड्यूल के साथ एक विशेष हैंडआउट जुड़ा होता है, जिसे आप संदर्भ के लिए देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। हैंडआउट में शामिल है संक्षिप्त और विस्तृत सारांश, टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है इसका विवरण, कवर किए गए उपयोग मामलों की जानकारी और प्रमुख शब्दों की शब्दावली। बधाई हो, आपने पूरा कोर्स सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब आप असेसमेंट की ओर बढ़ सकते हैं। इस लर्निंग जर्नी का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। आज की तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया में अपडेटेड रहना जरूरी है। वाधवानी सेंटर फॉर गवर्नमेंट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन WGDT सरकारी अधिकारियों के लिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर आधारित कोर्स प्रदान करता है, जो iGOT कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म और WGDT लर्निंग प्लेटफॉर्म दोनों पर उपलब्ध हैं। iGOT पर एनरोल करें। WGDT के iGOT कोर्स की सूची देखें। WGDT लर्निंग प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करें। असेसमेंट से पहले आगे और खोजें। डिजिटल लाइब्रेरी, YouTube चैनल। क्या आपके विभाग या मंत्रालय से जुड़े कोई सुझाव या चुनौतियां हैं जिन्हें आप साझा करना चाहते हैं? ईमेल करें। आपकी सीखने की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, यह तो बस शुरुआत है। एक टेक्नोलॉजी से सक्षम भविष्य के लिए तैयार सरकार की ओर पहला कदम। जय हिंद। इस फॉर्म को भरते समय आप WGDT को अपनी जानकारी साझा करने की अनुमति देते हैं। WGDT आपसे संपर्क कर सकता है यदि आपने कोई चुनौती साझा की हो। आपका नाम, ईमेल, फोन नंबर और पदनाम सिर्फ सहायता के लिए उपयोग किया जाएगा और कहीं साझा नहीं किया जाएगा। WGDT की सभी सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क हैं।